क्यों सांकेतिक तौर पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्व विधायक को यहां पर धान खरीदने की नौबत आ पड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। वादा किसानों को समृद्ध बनाने का है, वादा किसानों की आय दुगुनी करने का है और एक वादा ये भी है कि सरकार बनते ही किसानों की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। लेकिन किसानों से किया कोई भी वादा सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। लिहाजा भाजपा सरकार के चुनावी वादे को लेकर किसान नाराज है और वो अपना लगातार विरोध भी जता रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने किसानों की इस परेशानी को, इस पीड़ा को कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया, जिसकी पूरी कहानी आज हम आपको बीजीटी विशेष में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यह केवल सांकेतिक प्रदर्शन है। यह तस्वीर लांजी क्षेत्र के गांव आवा की है। किसान छत्रपाल कस्बे के घर की है। घर के ठीक सामने यानी कि बरामदे पर धान की ढेरी लगी है। किसान अभी तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए हैं, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादा किसानों से किया था उसे अब तक निभाया नहीं गया है। आज उनके घर पर क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते पहुंचे हैं। उनके साथ कुछ व्यापारी भी है और अब वो धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहे हैं। हालांकि यह केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन है, ताकि सरकार किसानों की इस पीड़ा को समझे, उनकी परेशानी का समाधान निकाले, जिससे कि किसानों की आय दुगुनी हो, किसान समृद्ध हो और धान की फसल पर लागत के अनुरूप मुनाफा भी किसान कमा सके। इस सांकेतिक प्रदर्शन पर हमने सबसे पहले किसान छत्रपाल कस्बे से चर्चा की। आइए सुनाते हैं उनका ये बयान, फिर हम आपको ले चलते हैं पूर्व विधायक किशोर समृते की ओर कि आखिर वो इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। पूर्व विधायक किशोर समृते जी ने 2 कुंटल धान खरीदे हैं, जिसका भुगतान 6200 रुपये किए हैं। सवेरे 11 बजे सूचना दे कि हम इसके गवर्नमेंट के विरुद्ध में 3100 रुपया धान खरीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो झूठा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है या फिर कृषि में लागत बढ़ी है, उसके अनुरूप ये जो खरीदी चल रही है, इसको किसान कैसे महसूस कर रहा है? 2300 रुपये खरीदी कर रही है सरकार। सोसाइटियों में जहाँ भी है 2300 रुपये उनको खर्च आ जाता है 1 कुंटल धान पकाने में। किसान को बचता कुछ भी नहीं है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 क्विंटल धान खरीदी, क्या इसकी वजह है? क्यों ऐसी ज़रूरत आपको पड़ी? आपने देखा होगा जो बालाघाट जिला है नक्सल प्रभावित है और यहाँ की कृषि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नक्सलवाद का मतलब ही कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी। तो जो किसानों की स्थिति है, सरकार ने उनको समृद्ध बनाने के लिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं की। पुराने मुख्यमंत्री ने भी, नया मुख्यमंत्री और मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी। और बीजेपी ने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी। बालाघाट जिले के किसानों ने इसी मुद्दे पे वोट दिया था कि इनको हम 3100 रुपये कुंटल कृषि का धान का इनको कीमत देंगे। जब नहीं मिली तो किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने अभी बालाघाट बंद का आह्वान किया और पूरे ज़िले में धरना प्रदर्शन किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार आप खरीदी नहीं कर रहे हो, सरकार सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी करती है, वो भी कर्जा खरीदी करती है। मंडियाँ बंद पड़ी, मंडियों का कहीं कुछ है नहीं। जो पुराने जो इनके खरीदी केंद्र थे उसको बदल के इन्हें भी वो खरीदी केंद्र भी बदल दिए, भूमि विकास बैंक ने बदल दिया। दूसरा, सोसाइटी के माध्यम से जो इनकी खरीदी होती है उसमें किसान को एक मुश्त भुगतान मिलना चाहिए, तो किस्तों में आता है वो भी, मतलब किसान गुलाम बना रहता है, इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं कर पाता है। दूसरा, बेचने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि स्लॉट बुक कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मेरे को लगता है कि मतलब जैसे कृषि नहीं हो गया, सरकार ने उसको बिल्कुल कब्जे में कर लिया, किसान हिल नहीं पाता है। तो अभी जब फसल आई तो आपने देखा होगा कि किसान सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, उसने सर्वाधिक फसल कम दर पे व्यापारियों को बेच दिया। सरकार के खरीदी केंद्र अभी 1-1.5 महीने बाद अभी खुलना चालू है, 2-4 दिन में अभी खरीदी चालू हुई है, और वो भी 2300 रुपये कुंटल। तो मेरा कहना, सरकार जब वोट लेते समय किसानों से अलग बात करती है और सरकार बनने के बाद अलग बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता घर घर जाके लोगों से कहा था, किसानों से कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे, जनता के मन में मोदी है, ये मोदी की गारंटी, लोगों ने भरोसा करके दे दिया।
तो अब उस बात को पूरा करना चाहिए। मैं ठीक है, सरकार ने कोई इस तरह का आदेश जारी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक आदेश था, संगठन का घोषणा पत्र था। लेकिन जब जनता से किए हुए वादों पे आपकी सरकार बन गई तो सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए 3100 रुपये कुंटल का खरीदी का, तो वो बिल्कुल जारी नहीं किया। तो उसी के विरोध में हमने आज कस्बे, आपने देखा उसका खेत में फसल आई भी पड़ी है बिल्कुल, और बहुत ख़राब स्थिति उसकी, तो उसके यहाँ से हमने 3100 रुपये कुंटल में 2 कुंटल हमने धान खरीदी किया, ताकि सरकार को ये पता चले कि साहब किसान कितना नीडी है, उसकी स्थिति क्या है, और उसे 3100 रुपये देना ज़रूरी है। आपके क्षेत्र के विधायक दिल्ली प्रवास पर गए, मुख्यमंत्री साहब से भेंट किए और अब वहाँ से लौटने के बाद में वो ये बयान दे रहे हैं कि आंशिक रूप से बोनस देने पर उनकी चर्चा हुई है 10 मिनट की। इसको आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य है ना, और मुख्यमंत्री को भोपाल में रहता, वो दिल्ली प्रवास में गया था, वहाँ पे चर्चा के क्या मतलब? यहाँ से किसानों को लेके जाओ, मुख्यमंत्री के सामने बैठ के बात करो। और मुख्यमंत्री से मेरा कहना है कि वो आप इन्वेस्टर्स मीट जारी कर रहे हो, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की बात, किसानों पे कभी क्यों बात नहीं करते? किसानों का संगठन को बुला के उनसे क्यों बात नहीं करते? तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन वाले जो इलाके किसान हैं वो अलग बात करते हैं, गेहूँ वाले अलग बात करते हैं, गन्ने वाले अलग बात करते हैं, धान वाले अलग बात करते हैं। तो विधायक जो है अभी नया लड़का है, उसको ज़्यादा कुछ समझ है नहीं, राजनीतिक समझ है नहीं उसको, और मुख्यमंत्री भी नया है, उसको भी अभी किसान, उसको नब्ज नहीं पता है उसको पता है उसको बिल्डर कैसे काम करते हैं और उद्योगपति कैसे काम करते हैं, रेत और शराब के ठेकेदार कैसे काम करते हैं, इसकी समझ ज़्यादा है, किसानों की समझ नहीं है उसमें। तो ये सब बातों का कोई औचित्य नहीं। उसको जनता ने आपको चुनाव जिता के भेजा है, आपको टू द पॉइंट बात करना चाहिए। और वो उस अकेले विधायक की बात नहीं, बालाघाट जिले के जितने विधायक हैं, सिवनी के जितने हैं, उनको सबको मिलकर किसानों पे बात करना चाहिए, सांसद को बात करना चाहिए, कलेक्टर को अपनी बात रिपोर्ट भेजनी चाहिए। ये सब जिम्मेदार लोग हैं। किसानों की ये जो समस्या है, जिस तरह से आंदोलन हुआ है, उसके बावजूद अब खरीदी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। आगे चल के आपको क्या लगता है, किसानों को इस मुद्दे पर किस तरह से अपना कदम बढ़ाना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए उनको? देखिए, बालाघाट जिले में जो किसान है, एक तो पार्टियों में बटा हुआ है, दूसरा जातियों में बटा हुआ है, किसान के नाम पे संगठित नहीं है लोग। तो इनको एक बार सब लोग मिलकर जाति पार्टी से ऊपर हट के अगर ये लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार झुकेगी, इनकी बात मानेगी। और ये स्थिति कमोबेश पूरे देश में है, पूरी स्थिति पूरे प्रदेश में और देश में है। तो किसान अभी किसान के नाम पे संगठित नहीं है, इसका फ़ायदा सरकारें उठा रही है। तो ये पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते हैं, जिनका कहना है कि बालाघाट का किसान जातियों में बटा है, पार्टियों में बटा है, और इसी वजह से सरकार जो है उनकी डिमांड पर जो वादे के अनुरूप मांग है, उस मांग को नहीं मान रही है। अगर किसान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा बिगुल फूंकता है विद्रोह का या फिर आंदोलन का, तो निश्चित ही सरकार को जो गारंटी और जो वादे की बात आ रही है उसे लागू करना होगा।